अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिशियल टीवी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ बिल्स के लिए जो हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बिल्स के ऊपर काम चल रहा था और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात लेने के लिए एक दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी बनाने के ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ था। लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफ़ोन किया और यही उनकी बातचीत हुई है कि मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम JUI जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, दोनों ऐवानों का हिस्सा, और वो इस जाली मैंडेट की हासिल करदा हुकूमत ने जो कमेटी बनानी है इसका हिस्सा नहीं बनेगी। ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत वही इंतखाबी इस्लाहात करेगी जिससे इनकी जाली मैंडेट को 2023 में दोबारा से अप्रूवल मिल सके और ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकें। इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक तरफ अल्लाह अल्लाह करके हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक ख़त्म करवाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को नुमाइंदगी दी जा रही थी। हुकूमती वफ़द भी, ज़ाहिर सी बात है, हुकूमती मेंबरान भी उस कमेटी में शरीक होते और दोनों हाउसेस की यानी कि नेशनल असम्बली की और सेनेट के दोनों के मेंबर्स ने उस कमेटी के अंदर होना था। उसके अंदर जामिया लेजिस्लेशन होनी थी, एक से ज़ायद बिल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का बिल, EVM का बिल, और इसके साथ साथ समंदर पार जो पाकिस्तानी रहते हैं बैरून मुल्क, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स देने के हवाले से उसके ऊपर कानून साजी होनी थी। लेकिन इसका मामला अभी से लटक गया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने एकदम से रिएक्ट किया और यही कहा है कि हम ऐसी किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो इनके ऊपर सोचना चाहिए कि एक तो ये कमेटी जो है किसी हुकूमत की नहीं हो सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट की कमेटी और पार्लियामेंट के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों को हुकूमती जो है बेंचेस को भी उतनी ही नुमाइंदगी मिलती है और इसके साथ साथ आज़ाद बेंचेस के ऊपर जो मेंबरान मौजूद होते हैं उनकी नुमाइंदगी भी होती है। किसी किस्म की भी अगर कानून साजी हो, कोई भी बिल्स हो, इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त जो एजेंडा था इंतहाई अहम, इसके ऊपर बैठना ज़रूरी भी था, एक तरह से नागुज़ीर भी हो चुका है, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस की रात RTS सिस्टम का बैठ जाना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने सवालात उठा देना, और अब तक भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भी आमने सामने आ चुके हैं और बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, अपोजिशन अरकान के साथ मुलाकातें होती हैं, इसलिए EVM मशीन्स को ये 2023 के इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहते और अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का हत्ता के आइडिया भी उसको मुस्तरद कर चुके हैं और इसके ऊपर बैठ नहीं पा रहे थे। और डेडलॉक ख़त्म करने के लिए दोनों जो साइड्स हैं उनके मुशावरत के लिए ये कमेटी कायम की गई थी। लेकिन इसके अभी जिसे कहते हैं लोग नॉमिनेट नहीं हुए थे कि कौन लोग शरीक होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट हाउस क्योंकि अंदर मौजूद तमाम जमातें इसके अंदर हिस्सा बनेंगी, हर किसी के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बहुत ज़्यादा गुस्से का भी इजहार किया और इस चीज़ को उन्होंने बरमला इजहार किया। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनको टेलीफोनिक रब्ता करके कहा है कि हम किसी भी अपोजिशन प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हुए, इतने बड़े अलायंस का हिस्सा होते हुए, हम किसी भी हुकूमत की चाल के अंदर हमें नहीं आना चाहिए। हमें किसी किस्म की ऐसी लेजिस्लेशन जो कि एक तरफ़ा हो और ऐसी लेजिस्लेशन जो कि मज़ीद धांधली को फ़रोग़ दे 2023 के इलेक्शंस में, इसका ये ख़दशा है। और इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी नहीं है, ये ड्रामा है और ऐसी किसी चीज़ को JUI के अरकान जो है वो ना सपोर्ट करेंगे और ऐसी कमेटी का वो हिस्सा भी नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून भी, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद PDM का एक हिस्सा है, एक बड़ी आवाज़ भी है और उनको भी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ैसला करें कि आया इस कमेटी में हिस्सा बनना है, इस कमेटी का बायकॉट करना है या क्या अगला लाएअमल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लिमानी कमेटी है और मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन की जमातें या हुकूमती या आज़ाद बेंचेस के लोग उस कमेटी के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की जो पार्लिमानी कमेटी है, ना ये नेशनल असम्बली की अलग से कमेटी है, ना ये सेनेट की अलग से कमेटी है, ये मुश्तरका दोनों हाउसेस के मेंबरान की मुश्तमिल एक कमेटी है, जिसको बनाने का मकसद यही है कि मुख्तलिफ अपोजिशन की भी तजावीज़ सामने आ सकें, हुकूमत की भी तजावीज़ जो हुकूमती बिल्स जो उनके ऊपर बहस हो सके, एक मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठा के हुकूमत की भी तजावीज़ जो हुकूमती बिल्स जो उनके ऊपर बहस हो सके, एक मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठा जाए और इसकी लेजिस्लेशन के लिए हर चीज़ को कंसिडर किया जाए पार्लियामानी सतह के ऊपर, क्योंकि कानून साजी का जो इख्तियार है लेजिस्लेशन
के लिए एक ही इदारा है पाकिस्तान में, वो पार्लियामेंट है। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है उसमें सुपरमेसी किसी और इदारे की नहीं है, और पार्लियामेंट का एक बुनियादी काम भी यही है कि वो कानून साजी करे, आवाम के लिए कानून साजी करवाए, अवामी मुफाद में जो है वो कानून साजी करे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इख्तलाफ भी किया, और इख्तलाफ अगर था, और वैसे ये बुनियादी वक्त नहीं है इख्तलाफ करने का, क्योंकि अगर इंतखाबी इस्लाहात की बात है तो इससे पहले भी अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून की जमात ने जो है अपोजिशन इत्तेहाद PDM को बाईपास करके हुकूमती जो अहम कानून साजी थी, इसमें एक्सटेंशन का भी मसला था आर्मी चीफ़ की, जब वो भी बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया तो उसके ऊपर अपोजिशन ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, PDM ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि हम हर किस्म की हुकूमती बिल्स की मुखालफत करेंगे, और अपोजिशन इत्तेहाद में शरीक मुस्लिम लीग नून ने और उस कानून साजी का हिस्सा बने, क्योंकि उसको यही कहा कि कानून साजी सबके लिए ज़रूरी है, इसके अंदर हमें एतमाद में लिया गया। उस वक्त भी ये आवाज़ें PDM के अंदर से और ख़ुसूसन मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये उठाई गई थी कि अगर आप एक इत्तेहाद PDM एक अलायंस का हिस्सा हैं तो उसके मुताबिक हर फैसला करें, लेकिन सियासी जमातें जो PDM का हिस्सा हैं वो सबसे पहले जो है इस चीज़ को अब कंसिडर कर रही हैं कि वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं, और उन्होंने अगले 2023 के भी इलेक्शंस में आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए। किस तरह वोट लेंगे अगर किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे और इतनी आइसोलेशन में चले जाएंगे कि हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा पार्लिमानी बिजनेस, जिसका काम ये होता है कि कमेटियाँ हैं, कायमा कमेटियाँ हैं, स्पेशल कमेटीज़ हैं, होल कमेटीज़ हैं, या हाउसेज़ हैं, दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस जो है असेंबली के, जिसके अंदर बहस होती है, जिसके अंदर बिल्स लाए जाते हैं, जिसके अंदर बिल्स को मुस्तरद भी किया जाता है, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर भी बात होती है। हर अहम चीज़ के लिए सबसे बुनियादी फोरम पार्लियामेंट है। और अगर इस वक्त बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने PDM का साथ छोड़ दिया था, उस वक्त के इस्तीफ़े फौरी तौर पर ना दिए जाएँ इस्लामाबाद की जानिब, अगर PDM मार्च करे, अगर कोई जिसे कहते हैं जारहाना किस्म का मौक़िफ़ अपना के ऊपर इस्लामाबाद आए, एहतजाज करें, यहाँ धरना दें, तो PDM के प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP बिल्कुल शामिल है। लेकिन इस्तीफ़े दे देना या इस्तीफ़े जमा करवा देना को लॉन्ग मार्च के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि इस्तीफ़े ना देना अवामी मुफाद में बहुत बेहतर होगा, और हर सियासी जमात के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको जो अवामी मैंडेट हासिल होता है उसकी उन्होंने नुमाइंदगी करनी होती है। जितने मर्ज़ी हुकूमत के टफ़ टाइम हो, जितने मर्ज़ी मुख्तलिफ डिक्टेटरशिप्स के अंदर भी हों, सियासी जमातें कभी भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों से अपने नुमाइंदों को नहीं निकालती, जितने मर्ज़ी स्याह दौर गुजरे पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। लेकिन कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स का बायकॉट या इस्तीफ़ा देना आखिरी ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसे पहले देना बेवकूफ़ी भी होती है। और ये PDM ने भी फिर उस वक्त जो है, पीपल्स पार्टी और ANP तो अलग हो गए, उस वक्त PDM के ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी आ गई कि उन्होंने जो इस्तीफ़े देने की बात की तो वो इस्तीफ़े दे दें। उस वक्त इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए, और अब इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की मुस्लिम लीग नून बाकी तमाम जमातें हिस्सा बन चुकी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम यही चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उसका बायकॉट किया जाए। आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।